नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का अगला पार्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में पिछली बार हमने पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम और इसके यूनिट होते हैं केजी पर क्यूबिक मीटर। दूसरा हमने पढ़ा था फिर स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट के यूनिट होते हैं किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर या न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ओके, स्मॉलर यूनिट, और इसको कहते हैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम। थर्ड हमने पढ़ा था स्पेसिफिक वॉल्यूम। दैट इज इनवर्स ऑफ 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। फिर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड divided by density of water, standard substance। ओके, तो ये हमने पढ़ा था। आज हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। इस पर हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। मान लीजिए एक लिक्विड है, ओके, उसका जो वेट है दैट इज़ 44 किलो न्यूटन। वेट इज़ 44 किलो न्यूटन, दैट इज़ इक्वल टू W। और उसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 7 क्यूबिक मीटर। ओके, मतलब एक 7 क्यूबिक मीटर का कंटेनर है, उसमें जो लिक्विड भरा पड़ा है, ओके, दिस इज़ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 7 क्यूबिक मीटर। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उसका वेट जो है दैट इज़ 44 किलो न्यूटन। अब आपको निकालना है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट वेरी सिंपल, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट कितना हमारा, दैट इज़ वेट है 44 डिवाइडेड बाय 7। तो 44 डिवाइडेड बाय 7 कितना हुआ, 44 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 6.285, दैट इज़ इक्वल टू 6.285, दैट इज़ इक्वल टू किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। दैट इज़ द स्पेसिफिक वेट। ओके, अब डेंसिटी निकालनी है आपने। डेंसिटी इक्वल टू W इक्वल टू रो जी होता है, तो रो इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन जी। W तो आपका आ गया 6.285 किलो न्यूटन, दैट इज़ इन किलो न्यूटन। किलो न्यूटन न्यूटन बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय जी। जी इज़ 9.81। दिस कम्स आउट टू बी 6.285 multiplied by 1000 divided by 9.81, तो ये आ गया हमारा 640। ओके, दिस इज 640 kg पर क्यूबिक मीटर, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ specific gravity is 640 divided by standard is 1000, so that is equal to 0.64. So it is less than 1, it is must be the lighter than the water. 1 upon specific volume equal to specific volume equal to 1 upon rho, 1 upon 640,
So that is equal to specific volume 1 divided by 640. Okay, that is cubic meter. Specific volume is 0.0015. That is equal to specific volume. So you can easily find out all the parameters using this equations. तो आपने जो आज पढ़ा, जो आपने देखा, यू कैन रिपीट कर लेते हैं. डेंसिटी के यूनिट होते हैं केजी पर क्यूबिक मीटर. डेंसिटी के यूनिट होते हैं केजी पर क्यूबिक मीटर और पार्ट लेवल. डेंसिटी के यूनिट होते हैं केजी पर क्यूबिक मीटर और स्पेसिफिक वेट के यूनिट होते हैं न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है 1/ρ और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो ये 4 पैरामीटर्स उन्हें पढ़े. उसके न्यूमेरिकल्स में हमने देखा कि कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल्स. ये न्यूमेरिकल निकाला था. एक वॉल्यूम था 7 क्यूबिक मीटर, उसका वेट पता था. हमने पहले स्पेसिफिक वेट निकाला, वेट अपॉन वॉल्यूम, फिर उसको जी से 9.81 से डिवाइड कर दिया और ये 1000 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा न्यूटन बनाने के लिए. तो केजी पर क्यूबिक मीटर आ गया. दिस केजी इज़ मास. आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए ρ/ρ ऑफ वाटर कर दिया 1000 से 0.64 और 1/ρ करा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया. तो दिस इज़ द क्वेश्चन यू हैव सीन. थैंक यू.